2 साल से मरियम नवाज साहिबा और 3 साल से जनरल कमर बाजवा की मैंने पेंटिंग बनाई है, लेकिन अब तक खरीदार नहीं मिल पा रहा। जबकि जैसे ही इमरान खान की पेंटिंग बनाना शुरू करती हूं तो फौरन से पहले ही मेरे पास कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। तो मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई कि मैं तकरीबन 200-300 लोगों को तो अल्लाह ने रिस्क पहुंचा दिया रमज़ान में, लेकिन ये हज़ारों लोग थे, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने फ्रस्ट्रेट होकर मैंने कहा यार वो लगाओ यार, शायद ये मरियम नवाज साहिबा ख़रीद लें। मरियम नवाज साहिबा की पोर्ट्रेट जो थी वो मुश्किल काम इसलिए था कि उनका चेहरा जो है बिल्कुल सपाट है, एक्सप्रेशंस नहीं, इनका माथा देखें कोई लकीर नहीं है, जो कि इस उम्र में ख़वातीन की आ जाती हैं, मेरी भी है, हालांकि मैं इनसे आधी उम्र की होंगी। मुझे कहा गया था कि मुस्लिम लीग नून का गाना बनाना है। मैं थोड़ी सी बदतमीज़ सी थी, मैंने बड़ी बुरी बात की थी, मैंने बड़े पैसे मांगे थे। मैंने कहा भाई ये गाना बनाना तो मैं इतने पैसे लूँगी, मैंने इतने लाख पैसे लूँगी, क्योंकि मैंने इतनी लाख गालियाँ भी खानी होंगी इनका। मैं नाम नहीं लूँगी उन पॉलिटिशियन का कि यार 4 लाख के जूतों में कितने लोगों का आटा आ जाता। और वही दिन था जब किसी ने मुझे एक तस्वीर भेजी कि एक औरत बेचारी आटा लेने के चक्कर में अल्लाह को प्यारी होगी। मैंने इनकी तस्वीर के साथ राहील शरीफ साहब की पोर्ट्रेट बनाई थी जो बिक गई थी। नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों को मैं यही कहूँगी कि एक तो मुझे ऐसा लगता है अगर आप किसी गैर मुल्क में रह रहे हैं तो वहाँ से आपको हिजरत करके मुसलमान मुल्क में आना चाहिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल न्यूज़ और मैं हूं सैयद अली रज़ा। 2 साल से मरियम नवाज साहिबा और 3 साल से जनरल कमर बाजवा की मैंने पेंटिंग बनाई है, लेकिन अब तक खरीदार नहीं मिल पा रहा। जबकि जैसे ही इमरान खान की पेंटिंग बनाना शुरू करती हूं तो फौरन से पहले ही मेरे पास कस्टमर्स की लाइन लग जाती है। गुज़िश्ता रोज़ जब राबी पीरज़ादा ने यह ट्वीट किया तो उसके बाद से इनका ट्वीट इस वक्त सोशल मीडिया सेंसेशन बना हुआ है। अगर मैं मरियम नवाज साहिबा की पेंटिंग की बात करूँ तो ये एक अपनी नौयत कैनवस पर बनी एक ऐसी हाइपर रियलिस्टिक पेंटिंग है कि जिसको अगर आप देखें तो आपको 3D लुक्स नजर आते हैं। ये कितने अरसे में तैयार हुई, क्यों अब तक इस पेंटिंग का कोई खरीदार नहीं मिल पा रहा? जबकि पेंटिंग की दुनिया में अगर बात करें तो इस वक्त जो सबसे महंगी पेंटिंग जो सेल हुई है उसकी अगर मैं प्राइस की बात करूं तो वो है 6 करोड़ 20 लाख रुपए। क्या इस पेंटिंग की कीमत करोड़ों में है जो अब तक मुस्लिम लीग नवाज ना खरीद पा रही है और ना ही मरियम नवाज साहिबा? अब सबकी पसंदीदा राबी पीरज़ादा हमारे साथ मौजूद हैं। क्या हाल चाल है? खैरियत से हैं? बहुत थकी सी लग रही हैं, लगता है अब तक इसकी थकन नहीं उतरी। अस्सलाम वालेकुम। नहीं, वो रोज़ा तो फिर आपको भी लग रहा है ना, रोज़ा तो मुश्किल होता है। मसला ये था कि मैं देखें लोगों की मदद करती हूँ और वो सर्कल जो है ना बढ़ता जा रहा है। मेरी जो राबी पीरज़ादा फाउंडेशन है वो सेल्फ फाइनेंस्ड है। हमारे पास अकाउंट है लेकिन मुझसे लोगों से ना मांगना नहीं आता। तो मैं बेहतर ये है कि मैं अपनी मेहनत करती हूँ और उसके पैसों से जो है वहाँ पर काम कर लेती हूँ। तो मुझे बड़ी फ्रस्ट्रेशन हुई कि मैं तकरीबन 200-300 लोगों को तो अल्लाह ने रिस्क पहुंचा दिया रमज़ान में, लेकिन ये हज़ारों लोग थे, ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। तो मैंने फ्रस्ट्रेट होकर मैंने कहा यार वो लगाओ यार, शायद ये मरियम नवाज साहिबा ख़रीद लें, क्योंकि माशाल्लाह जिस तरह के वो कपड़े जूते बैग्स उनके पास होते हैं, उस ये पेंटिंग की तो कोई प्राइस ही नहीं है उस मामले में। और दूसरा मैं ये चाह रही थी कि ये जो पेंटिंग है ये मेरे जो स्कूल्स हैं, 3 कुरान स्कूल्स हैं, 3 राबी पीरज़ादा फाउंडेशन स्कूल्स हैं, फ्री स्कूल्स हैं, उसके अंदर अगर ये लगेगा तो इनका सदका जारिया भी होगा। तो लेकिन समहाउ मैंने जब ये 2 साल पहले बनाई तो मैंने मरियम नवाज साहिबा को ट्वीट किया, उनको टैग किया, और मुझे बड़ी उम्मीद थी कि दैट शी विल रिस्पॉन्ड, बिकॉज मुझे याद है जब मैं शोबिज़ में थी तो आई वॉज बीइंग कॉन्टेक्टेड। मुझे याद है कि मुझे कहा गया था कि मुस्लिम लीग नून का गाना बनाना है। और मैंने उस वक्त, मैं थोड़ी सी बदतमीज़ सी थी, मैंने बड़ी बुरी बात की थी, मैंने बड़े पैसे मांगे थे। मैंने कहा भाई ये गाना बनाना तो मैं इतने पैसे लूँगी, मैंने इतने लाख पैसे लूँगी, क्योंकि मैंने इतनी लाख गालियाँ भी खानी होंगी इनका। मैंने गलत बात की, आई वॉज़ रॉन्ग, आई शुडंट हैव सेड दैट। फिर मुझे ऐसा लगा कि शी विल डेफिनेटली, वो मेरे तो अल्लाह के काम सब जानते हैं, मैं कुरान लिख रही हूँ, मेरे कुरान स्कूल्स हैं, गरीब बच्चों की कफ़ालत, फिर हया बाय राबी जो है वो औरतों का रिस्क हलाल है, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जो कि अल्लाह ने करवाए और जो मेरी बेनिफिट नहीं है, ये लोगों का बेनिफिट है, एक सर्कल है जो चल रहा है। तो उस वक्त भी उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं मुझे किया और मुझे बहुत दुख हुआ। ये कितने करोड़ की है जो नहीं अब तक सेल हो? देखिए ये जो आपके पीछे वाली है, ये इस तरह की पेंटिंग मैंने बनाई, ये मैंने ये जो दोनों पेंटिंग्स बनाई हैं, ये मैंने सिर्फ 2 नहीं बनाई थी, मैंने कुछ प्रॉपर्टी डीलर्स बड़े बड़े, कुछ बिजनेसमैन, कुछ जो हमारे जो बिलियनर्स हैं पाकिस्तान के अंदर, उनकी भी मैंने बनाई और बगैर बताए बनाई, जैसे इनकी बनाई।
और फॉर्चुनेटली उन सबको जब मैंने पेंटिंग दी और उनके मैंने प्राइस, किसी की 3 लाख थी, उन्होंने मुझे 6 लाख रुपए दिए, किसी की 4 लाख थी, उन्होंने 8 लाख रुपए दिए, और वो उनके सामने मैंने इन्वेस्ट कर दी, लगा दी अल्लाह के कामों में, लोगों की फलाह में। और ये पेंटिंग जो है, ये इसकी मैंने प्राइस जो थी ओरिजिनली मैंने इसकी 4 लाख रखी, फिर मैंने 3 लाख की, फिर मैंने 2 लाख की, फिर मैंने 1.5 लाख कर दी, लेकिन ये अभी भी कोई खरीद बोल ऑफर कोई लगा दें 10-5,000 को बोल के थ्रू कोई। एक्चुअली मसला ये है कि मेरे जो 1,45,000 आप ये देखें ना, ये जो आर्ट है, इसके जो कलर्स हैं ये 1000 साल बाद भी फेड नहीं होंगे, और ये बहुत महंगे कलर्स हैं। ऐसा ही है। तो मेरी कोशिश ये है इस पे जो मटेरियल लगा है वही कोई मेरा ख्याल है 50,000 का तो होगा। तो वो कितना लगा कितनी टाइम टेकिंग था मरियम नवाज साहिबा। देखिए आपने जिस तरह इसको बनाया है, इसमें जिस तरह एक्सप्रेशन नज़र आ रहे हैं, नहीं कि आपने इस पोर्ट्रेट को पूरे रूह से बनाया है। एक्चुअली मरियम नवाज साहिबा की पोर्ट्रेट बनानी मुश्किल काम थी। एक्सक्यूज मी, पानी भी नहीं बंदा पी सकता। मरियम नवाज साहिबा की पोर्ट्रेट जो थी वो मुश्किल काम इसलिए था कि उनका चेहरा जो है बिल्कुल सपाट है, एक्सप्रेशंस नहीं है, इनका माथा देखें कोई लकीर नहीं है, जो कि इस उम्र में ख़वातीन की आ जाती हैं। हाँ। मेरी भी हैं, हालांकि मैं इनसे आधी उम्र की होंगी, लेकिन हैं, आपकी भी हैं। हाँ। सबकी होती हैं, इनके चेहरे पे कोई लकीर नहीं है। तो इट वाज अ डिफ़िकल्ट थिंग, लेकिन मैंने कोशिश की कि ये नेचुरल भी लगें, जितनी नेचुरल वो लगती हैं उससे ज़्यादा नेचुरल मेरी पेंटिंग लगे। अम्मा के हूबहू लग रही हैं। अम्मा, इनकी अम्मी के? हाँ। अच्छा, इत्तेफाक से मैंने, हाँ मैं शायद उनको देखा, लेकिन मैंने काफ़ी बुढ़ापे में देखा, तो बोलो मरियम नवाज लग रही हैं। हाँ, वो एक्चुअली इसलिए कि वो नीचे से ना उन्होंने दुपट्टा ऐसे लिया हुआ था। हाँ। और इनका दुपट्टा प्रॉपर नहीं था, तो वो मैंने इनको चादर की तरह का दुपट्टा उड़वा दिया, इस वजह से ये थोड़ी सी गोलू मोलू लग रही है। तो क्या कोई इनके साथ तो और भी एक लोगों का झुमगट्टा रहता है, ख़ास तौर पर इनके करीब मेरी जब भी उनसे बात हो तो वो कहती बड़ा प्यार देती हैं हिना परवेज़ भट्ट साहिबा, तो उन्होंने कोई ऑफ़र नहीं करी? बिल्कुल, मैंने उनके बैग्स और जूते देखे हैं, क्योंकि किसी ज़माने में मैं भी ब्रांडेड चीज़ें पहनती थी, और मैं कभी कभार हैरान होती हूँ कि हम इतने गरीब ममालिक के लोग हैं, इतना गरीब मुल्क है हमारा, हमारे लोगों को आटे की वजह से लोग मर रहे हैं, और उनके जो जूते हैं उसके अंदर मैं कभी एक दिन बैठी हिसाब लगा रही थी कि 4 लाख रुपए, ये सबसे कम जूते, वरना 12 लाख के जूते भी देखे, 28 लाख के जूते भी देखे। मैं नाम नहीं लूँगी उन पॉलिटिशियन का, कि यार 4 लाख के जूतों में कितने लोगों का आटा आ जाता। और वही दिन था जब किसी ने मुझे एक तस्वीर भेजी कि एक औरत बेचारी आटा लेने के चक्कर में अल्लाह को प्यारी होगी। मैं, आप यकीन करें कि मैं रो पड़ी कि यार उस बेचारी का क्या, और उसने अल्लाह के पास जाके क्या शिकायत लगाई होगी। उसमें सिर्फ यही नहीं है, मैं और आप भी शामिल हैं। तो बाजवा साहब की पेंटिंग बिक जाएगी जिस तरह की हवा बनी हुई है? नहीं, मुझे लगता है कि बाजवा साहब को खुद ही खरीद लेनी चाहिए, क्योंकि एक तो ये कि देखें, एक सवाब का काम भी है। हाँ। कि अगर वो पेंटिंग खरीदेंगे तो वो जो पैसे लगेंगे, आके उन बच्चों से लें, उन गरीब मुफलिस बच्चों को देखें, उन औरतों से लें, मैं उनको बुला लूँगी कि ये पैसे इनके पास जाने, उनके सामने पैसे बांट दूंगी। मेरे आर्ट के पैसे मुझे दे रहे हैं, मुझे नहीं चाहिए तुम लोगों के पैसे, मुझे अल्लाह बहुत देता है, और अल्लाह ऐसे मुझे उन लोगों से पैसे मैं एक्सेप्ट करती हूँ जो कि अल्लाह को बहुत प्यारे हैं। पूरी दुनिया में बड़े बड़े पैसे लोगों के पास, आई डोंट नीड देयर मनी, आई डोंट नीड योर मनी, आई डोंट नीड योर मनी, बट देयर आर पीपल जिनको ज़रूरत है। तो मैं तुम्हारे सामने बंदे ले आऊँगी, तुम पैसे दो, सामने मैं बांट दूँ। तो इमरान खान साहब, देखो, ही इज़ अ स्टार। देखो, मैं भी कोई छोटी मोटी स्टार, नेशनल एम्ब्लम ऑफ योर कंट्री, एंड ही इज़, देखो मैंने भी ज़िंदगी में स्टारडम देखा है। हाँ। बहुत कम लेवल पे देखा, बहुत कम उम्र में देखा, उन्होंने बहुत बड़े लेवल पर देखा और सारी उम्र देखा। तो यू कैन नॉट टेक स्टारडम फ्रॉम एनीबडी। वो उनकी, मैं हालांकि आई डू नॉट फॉलो इमरान खान साहब, ना मैं पीटीआई, जो आप लोग क्या कहते हो, इमरानडू नहीं इमरानडू यूथिया, पता नहीं क्या क्या आप लोगों ने नाम रखे हुए, आई एम नन ऑफ देम। लेकिन उस बंदे की एक फॉलोइंग है। हाँ, है। मैं सोशल वर्क करती हूँ, नहीं कर सकते, उसकी रियलिटी एग्जिस्ट करती है और करेगी। नेशनल एम्ब्लम है आपकी कंट्री। हालांकि बहुत सारी चीजें, उनसे बहुत सारी चीजों पे मैं मायूस हुई थी। इख्तिलाफ कर सकते हैं, आपका हक है, वो आप जमहूर का हिस्सा है, वो आपकी मंशा है। और दूसरा एक बात जो है, ये इमरान खान साहब और मरियम नवाज शरीफ साहब के फॉलोअर्स को समझनी चाहिए कि आप किसी इंसान की करेक्टर असैसिनेशन करके अपने लिए इज्जत नहीं कमा सकते हो। मुझे बहुत दुख होता है जब मरियम नवाज साहिबा के बारे में लोग गंदी कमेंट्स लिखते हैं, मुझे दिल से दुख होता है। आई डू नॉट नो हर, ना इन्होंने ज़िंदगी में कोई ऐसा काम किया कि मैं इनको बहुत कोई रिस्पेक्ट करूं, लेकिन वो एक औरत है, वो एक माँ है, वो एक बेटी है, वो एक बहन है। उनके बारे में इस तरह के कमेंट्स बहुत बुरी बात है। इसी तरह इमरान खान साहब के बारे में बहुत गंदे कमेंट्स होते हैं, और जो उनके बारे में कोई अच्छी बात कर रहा होता है वो उसकी भी करेक्टर की धज्जियाँ उड़ाना शुरू हो जाते हैं।
यार आपको पता है ये कितना सदका जारी है तो सुने, गुनाह जारी है कभी सुने? आज रमज़ान में आप अपने चैनल के तवस्सुत से ये बताएं लोगों को कि जो तुम्हारा एक बुरा कमेंट है वो जब तक लोग बढ़ते रहेंगे वो उसके गुनाह धोता रहेगा और तुम्हारे गुनाह बढ़ाता रहेगा। तो अपनी कब्र का अजाब नहीं बढ़ाना चाहिए। अब तक की सबसे बड़ी और महंगी पेंटिंग कौन सी थी जिसके सबसे ज़्यादा पैसे मिले? मैंने PMA के लिए बनाई और उसके पैसे भी मुझे काफ़ी ज़्यादा मिले। और मैंने उनको बताया। पेंटिंग कहाँ लगी फिर? वहाँ अकेडमी में लगी? हाँ, अकेडमी में लगी है। हाँ, और मैं अपने अब्बा के सामने ही तो शो मारती हूँ ना, मैं कहती हूँ अब्बा आप तो PMA करते हैं कि आर्मी की मैं ट्रेनिंग करके आया, आपकी बेटी का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर। 2 पेंटिंग्स मेरी वहाँ पे बनी और मैं आर्मी की बहुत दिल से इज्जत करती हूँ। मैं जर्नल लेवल पर नहीं रही, मेरे अब्बा जिस लेवल पे थे उस लेवल के ऊपर मैं, ये जो लोग हैं ना जो 50,000 रुपये की नौकरी करते हैं, मैं उन्हें कहूँ कि तुम 25,000 रुपये मैं तुम्हें नौकरी के देती हूँ, तुम जाओ जाके बॉर्डर के ऊपर खड़े हो जाओ, तुम्हें गोली लगे तुम मर भी सकते हो। वो नहीं मरेंगे। तो वेटिंग फॉर बुलेट। यस, दे आर वेटिंग फॉर बुलेट। और शहादत, उनका जज्बा आप कभी देखें, जवानों का जज्बा, फौजियों का देखें, जो बेचारे कप्तान हैं, जो बेचारे मेजर हैं, उनकी फैमिलीज़ का। मैं एक मेजर की बेटी थी, मुझे पता है जब मेरे अब्बा सियाचिन में गुम हो गए थे मेरी माँ पे क्या गुजरी। मुझे पता है मेरी माँ जब उस बस स्टॉप पे जाया करती थी जहाँ पे मेरे अब्बा आया करते थे, हर वीकेंड 3 महीने हर वीकेंड पे मेरी माँ हम बच्चों को लेकर जाती थी और हमें पता होता था वापसी पे मेरी माँ रो रही है एंड शी इज ट्राइंग के हमें उनके आंसू ना नजर आए। उस वक्त मोबाइल नहीं हुआ करते थे ना। ये कुर्बानी है जी। तो ये कुर्बानी है। और जब आदमी को कोई बुरा कहे ना, मुझे कहते हैं बूट साफ करती है, बूट पॉलिश करती है, तो मैंने अपने अब्बा के बूट पॉलिश किए हैं। मुझे इन जर्नलों का नहीं पता, मैं तो कभी मैंने इनको नहीं, करीब से भी नहीं मैंने कभी देखा, मैं कभी इनसे नहीं मिली। मैंने इनकी तस्वीर के साथ राहिल शरीफ साहब की पोर्ट्रेट बनाई थी जो बिक गई थी। कितने की बिकी थी? वो उस टाइम मेरा ख्याल है 4.5 लाख विद फ्रेम, 50,000 हमने फ्रेम के लिए थे, 4 लाख की पोर्ट्रेट वो बिक गई। पाकिस्तान की एक वाहिद आर्टिस्ट हैं जो आर्ट को आर्ट की रूह से बनाती हैं, वो इस तरह की रियलिस्टिक के उसमें एक नई रूप फोंक देती हैं। तो कौन कौन सी कंपनीज के साथ काम किया, कितने लोगों के जो बड़े बड़े बिग ब्रांड हैं, किन किन के पोर्ट्रेट बनाए? मैंने वाइटल वालों का इसलिए काम किया कि जिस तरह मैं अल्लाह के काम करती हूँ ना, उस तरह वाइटल टी वाले जो हैं, वाइटल चाय पाकिस्तान का ब्रांड है। अभी हाजी यासीन साहब उनके फौत हो गए, बड़े ही नेक अल्लाह वाले बंदे थे, बड़े ही लोगों को खाना खिलाते थे, बड़े लोगों की मदद करते थे। उनका नाम मैं बिल्कुल इसलिए नहीं ले रही हूँ कि वो कोई मुझे उनसे कोई कारोबार करना है या मैं उनका, लेकिन मैंने उनकी पेंटिंग्स उनको फ्री में बना के दी क्योंकि वो लोगों को, इतने लोगों को फ्री में खाना देते हैं, इतने लोगों को रोजगार, और वो वाकई बड़े अल्लाह वाले बंदे होती है। जब आपके दिल में वली बसता हो ना तो आपको उधर का वली दिखता है। एग्जैक्टली। और इस तरह बाकी कंपनीज का इसलिए नहीं मैं नाम लूँगी क्योंकि बाकी कंपनी से मैंने पैसे भी लिए और उनको मैंने काम पोर्ट्रेट्स भी बना कर दी। और बाकी ये है कि देखिए मेरा पास एक आर्ट है, उस आर्ट को मैं लोगों की फलाह के लिए लगाती हूँ। मैं कैलीग्राफीज़ भी करती हूँ, कैलीग्राफी मैं ज़्यादा करती हूँ। मैं कुरान लिख रही हूँ, 21वां पारा मैंने अभी निस्फ कर दिया, लेकिन जो पेंटिंग्स हैं उनके ज़्यादा पैसे होते हैं। कैलीग्राफीज़ अगर मैं पूरा महीना भी करती रहूँ और दिन रात भी काम करूँ तो वो एक पेंटिंग के बराबर। हम मुसलमान हैं। बेटियाँ बाप की होती हैं। बाऊजी लंदन में बैठे हैं, तो बाऊजी को कोई पैगाम देना चाहेंगे कि बाऊजी के लिए तो ये कोई माने नहीं रखते 1.5 लाख रुपए? मैं आपको यही कहूँगी कि अगर आपको पता चल जाए ना, बल्कि पता ही होगा मेरा बाऊजी या हसन भाई, हुसैन भाई हमारे बड़े बड़े प्यारे भाई हैं, नवाज शरीफ साहब, छोटे भाई हैं नवाज शरीफ साहब और उनके बच्चों को मैं यही कहूँगी कि एक तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे नहीं पता इस पर लोगों को एतराज़ होगा, लोगों को बुरा लगेगा, लेकिन हक़ की बात है। मैं ये नहीं कहती कि इमरान खान साहब को बड़ा अल्लाह के नज़दीक बंदा है, वो उनका और अल्लाह को मामला है, और जो वो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं अल्लाह उनको उसका अज़ाब भी देगा, और जो लोगों के दिल में उनका प्यार है वो भी अल्लाह की तरफ से। देखिए अल्लाह के हुक्म के बगैर तो कोई गुनाह भी नहीं कर सकता, आपको पता है ना, अल्लाह की मर्ज़ी के बगैर कुछ नहीं हो सकता इस दुनिया में, जो होना अल्लाह की मर्ज़ी पर होना है। लेकिन मैंने कहीं पर सुना था कि किसी गैर मुल्क में रहना इस उज़र के ऊपर कि आपको कोई माशी मजबूरी नहीं है, आपको कोई और प्रॉब्लम नहीं है, अगर आप किसी गैर मुल्क में रह रहे हैं तो वहाँ से आपको हिजरत करके मुसलमान मुल्क में आना चाहिए। तो मैं ये कहूँगी कि अपने मुल्क में आएँ। मुझे नहीं पता आप अच्छे हैं बुरे में, पॉलिटिक्स से मेरा कोई ताल्लुक वास्ता नहीं। फंसा रही हैं आप बाबूजी को? नहीं फंसा रही हैं आप, चाहती हैं वो आए यहाँ पर नहीं। और फिर ये सारे के सारे आप यकीन करें, इनमें से कोई भी इंसान अगर दिल से काम करेगा ना, चाहे वो इमरान खान हो, मरियम नवाज हो, नवाज शरीफ हो, वो दिल से लोगों के लिए काम करेगा। मेरे मिलियंस में फॉलोअर्स हैं सोशल मीडिया पर, बहुत सारे लोग मेरी बात सुनते हैं। जैसे मैं बता रही थी कि 1.5 लाख लोग तो मेरा कुरान लाइव सुन रहे होते हैं। मैं बग़ैर किसी लालच के, बग़ैर किसी ओहदे के, बग़ैर किसी कुर्सी के, बग़ैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के मैं आपको प्रमोट करूँगी। लेकिन आप
अल्लाह के बंदों के लिए काम तो करें। बिल्कुल जी, अल्लाह के बंदों के लिए काम करना चाहिए। और अगर राबी पीरज़ादा ने एक हाइपर रियलिस्टिक ये आर्ट बनाई है, 3D आर्ट के, जिसमें आप देख सकते हैं कि इस आर्ट की रूह फूकी हुई है, ये कोई हक नहीं जता रही कि मुझसे ज़बरदस्ती आप लें। ये एक मुआशरे का हिस्सा होते हुए हम सब की जिम्मेदारी है कि आर्टिस्ट की आर्ट को प्रमोट करते हुए ना सिर्फ आर्टिस्ट की हौसला अफजाई करें, बल्कि ऐसे खैर के काम करने वाले आर्टिस्ट को अपने पलकों पर बिठाएं। ये लोग ना सिर्फ मुआशरे की शान है, बल्कि हमारी भी आन है और इस मुआशरे का एक अहम तरीन हिस्सा है, फ़ख्रे पाकिस्तान है। राबी पीरज़ादा की जो पेंटिंग इस वक्त पेंडिंग है, उम्मीद करते हैं कि कोई ना कोई ज़रूर ख़रीदेगा, वरना हिना परवेज़ भट्ट साहिबा तो मेरे सामने भी बहुत सारे कमेंट्स कर चुकी हैं मरियम नवाज़ साहिबा के लिए, तो उम्मीद करता हूँ वो ज़रूर ख़रीद लेंगी। साहिब सरवत लेडी हैं। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज़ चैनल बोल न्यूज़। तो नज़र आ रहा है सामने लिखा हुआ है जुल्म मिटने के लिए 2 चीज़ों से मिटेगा भाई। एक, अदल की कुर्सी पे जो लोग बैठते हैं ना, वो अदल के हिसाब से फैसले करने लगे। दूसरा, कौम निकल खड़ी हो जुल्म के खिलाफ, तो जुल्म खत्म हो जाएगा। या इन दोनों में से कोई एक चीज हो जाए या दोनों हो जाए। अगर 420 का मुकदमा था, उस वक्त अदलिया में जो लोग बैठे हुए केस देख रहे थे, वो पूछते ना यार चीट हुआ कौन है। जब उनको दिखता कोई चीट नहीं हुआ, केस खत्म कर देते। तो जालिम जुल्म कर ही नहीं पाता। 9 जजेस ने नोट बिफोर किया मेरे केस को यार, 1.5 साल चला। शख्सी जमानत का केस, सेम केस इस्लामाबाद में कर दिया। एक ही इल्जाम पे 2 केस हो नहीं सकते भाई। मतलब 60 दिन का वक्त होता है। 102 दिन के बाद मैं जीत गया, केस बरी हो गया। 102 दिन के बाद अपील फाइल की, एक्सेप्ट कर ली। नहीं करते ना एक्सेप्ट, खत्म हो जाता ना जुल्म यार। भरी अदालत में मुझे बरी कर दिया, फिर पता नहीं क्या हुआ, 2.5 घंटे बाद का नोट बिफोर। मैं नहीं सुनता ये केस, खड़े रहते अपने फैसले, मिट जाता जुल्म। अल्लाह ताला ने बिठाया इन कुर्सियों पे इनको यार, ये अल्लाह ताला की तरफ से फैसले करते हैं। तो या तो ये फैसले आएंगे, जुल्म मिट जाएगा, या कौम खड़ी हो जाएगी जुल्म के खिलाफ। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।